हालेलुया। जिन्हें छुटकारा चाहिए जोर से बोलें हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर महान है। कितने लोगों को सत्संग में आनंद आ रहा है। हालेलुया, मुझे भी आ रहा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर महान है और जब उसके भक्त उसे पुकारते हैं तो वो आ जाते हैं। हालेलुया। कितने प्यारे हैं परमेश्वर और उनकी दया हमारी ज़िंदगी में बनी हुई है। कितने लोग यहाँ पे हैं जिन्हें चंगाई और छुटकारा चाहिए। हालेलुया। चंगाई और छुटकारा पाने के लिए हम सब यहाँ पे हर शनिवार को आते हैं। कुछ लोग को बहुत समय हो गया आते हुए, कुछ लोग आए, कुछ चंगे हो गए और चंगे होने के बाद वो वापस से उन परिस्थितियों में वापस से आज वहीं पे ही हैं। कुछ ठीक भी हो गए और वापस से आज उसी परिस्थिति में वापस हैं और फिर सत्संग में आ ही रहे हैं। हम जो परमेश्वर से चंगाई और छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस प्रकार से अपने हाथों को आपने उठाया कि हम पाना चाहते हैं, तो चंगाई और छुटकारा पाने के लिए आपको मुझको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से कोई भी पिता अपने बच्चों को गंदे बर्तन के अंदर दूध नहीं देता या खाना नहीं देता, उस प्रकार से ही आपको भी आपका परमेश्वर आपके इस मैली ज़िंदगी के अंदर छुटकारा या चंगाई नहीं दे पाएगा। हेलो, क्या मेरे साथ में हैं? हालेलुया। कितने पाना चाहते हैं चंगाई छुटकारा? हालेलुया। यदि आप पाना चाहते हैं तो आज वचन को ध्यान से सुने और जब आप उस वचन को सुनते हैं उसे अपने अंदर लें और उसको अंदर लेने के बाद उसके अनुसार करें भी। हालेलुया। क्यों? पड़ोसी को बोलिए उसके अनुसार करना भी है, वचन के अनुसार करना भी है। निकाल करके पढ़ेंगे मत्ती उसका 5वां अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़िए। मत्ती 5:8। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। हालेलुया। क्योंकि एक मिनट बस भाई, यहीं पे सारी बात का समावेश है। परमेश्वर को आपके बाहरी रूप से ज्यादा आपके आंतरिक रूप में रुचि है। हालेलुया। हेलो, यहां पे बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, सत्संग करने आते हैं। हर एक के मन में एक है इच्छा कि कभी जल्दी सत्संग का आखिरी वाला समय आए जब हमारे सिर पे हाथ रख दिया जाए और हमारे लिए प्रार्थना कर दी जाए। उसी उद्देश्य के साथ में 4 बजे से बैठते हैं और 5:30 बजे तक बैठते हैं। 5:30 बजने का आप इंतजार करते हैं। मन में क्या इच्छा है? केवल कि मेरा काम हो जाए। मन में क्या है? आपका काम हो जाए। आपका काम हो सकता है, आपका काम होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा। हालेलुया। पर क्यों नहीं हो रहा है? और कि बाइबल कहती है धन्य है वे, आशीषित है वे। आपकी जिंदगी में आपको प्रभु की जरूरत है, आपको आशीष की जरूरत है, आपको छुटकारे की जरूरत है ना, तो आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने मन को शुद्ध रखिए। जब आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से बोलिए, प्रभु तू मेरा चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु है। मैं तेरी वैसी महिमा करूंगा, वैसी सत्संग करूंगा जैसा तू चाहता है, जैसा तू चाहता है। हालेलुया। ये है मन को शुद्ध रखना। कुछ के मन के अंदर केवल ऐसा ही है कि जल्दी से वो टाइम हो जाए 5:30 वाला और हम हाथ रखा के दुआ कर लें। उससे पहले परमेश्वर आपको आपके जीवन रूपी बर्तन को साफ करना चाहता है, तब जाके 5:30 बजे जो प्रार्थना होती है वो काम करना प्रारंभ करेगी। हेलो, क्या मेरे साथ में है? वो प्रार्थना कब काम करेगी? जब बर्तन साफ होगा, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। किसके द्वारा? बीमारियों को दूर करके, बंधनों को खोल के, कर्जों को दूर करके आपकी जिंदगी को आशीषित कर देंगे। हालेलुया। और आप भी धन्य हो जाएंगे। बोले यीशु मसीह की। कब होंगे? लेकिन कब होंगे? जब मन को शुद्ध रखेंगे।
हम लोग बहुत सारे समय से प्रभु के पास आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है कि ऐसा मत कर, उसके बावजूद हम उन्हीं क्रियाओं में लगे हुए हैं। और हम चाहते क्या है? प्रभु हमारा काम कर दे। हेलो, हर पिता अपने पुत्र की इच्छा को कब पूरा करता है? जब उसका पुत्र उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। ऐसा ही होता है ना जी। और आप यहां पे आके परमेश्वर को पिता के समान पुकारते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, मेरी दुहाई की ओर सुन। जैसे अभी हमने गीत को गाया, उस भजन के हमने अंदर गाया, ए खुदा अपने बच्चों पे हो तू कब मेहरबान हो। बच्चे तो सप्ताह भर सुनते ही नहीं है। शनिवार को 2 घंटे बच्चे बस प्रभु की सुनना चाहते हैं, उसके अलावा बाकी के 6 दिन किसकी सुनना चाहते हैं? अपने मन की। किसकी? मन को क्या अच्छा लगता है। निकाल करके पढ़े नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 16वां वचन, और वहां से कुछ बातें आपको बता के आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके मन को शुद्ध करके आपके अंदर कुछ चीजों को चाहता है। परमेश्वर आपका पिता, आपका बनाने वाला, आपके अंदर कुछ अपेक्षाएं करता है। और प्रभु वहां पे वचन आप जब ध्यान से पढ़े, 6 बातें और 7 बातों के बारे में लिखा हुआ है कि क्या बातें हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलिए, क्या पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलिए ना, बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार और बोलेंगे, एक बार और जोर से। बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ा भाई लोग जोर से। बिल्कुल पसंद नहीं है। जो बातें प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो बातों में हम लिप्त हैं, और उसके बाद हम प्रभु से बोलते हैं प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर दे। हेलो, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा। यदि आज आप इन बातों को अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे, पाप से आजाद हो जाएंगे, तो कष्टों से, बीमारियों से आप अपने आप आजाद हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हम पापी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, गंध है हमारी जिंदगी में, सड़ांध है हमारी जिंदगियों में, इस कारण से हम प्रभु से चमत्कार को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहां पे सत्संग करते समय कोशिश करते हैं कि हम प्रभु से जुड़ जाएं, लेकिन उनका मन प्रभु में नहीं लगता। हेलो, क्यों? क्योंकि वो बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है, वो आपकी जिंदगी में बहुत आयत से काम कर रही हैं। अब पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा उन बातों को। 6 वस्तुओं से परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। 7 बातें जिनसे उसको घृणा है। जिस बात से प्रभु को घृणा है, उस चीज को प्रभु देखेगा भी नहीं। हेलो, सुनिए ध्यान से। जिस चीज से आपको घृणा होती है, आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसी 7 बातें हैं जिससे प्रभु को घृणा है, और वो घृणित बातें आपके और मेरे जीवन में है। आप और मेरे लाइफ के अंदर वो बातें पाई जाती है, तो मुझे बताइए प्रभु आपको कैसे निहारेगा, कैसे आपको आशीषित करे, कैसे आपके बंधन तोड़ दे। उससे पहले आपको आज इन बातों को अपनी जिंदगी से दूर करना पड़ेगा। बोले हालेलुया। यदि आप तैयार है तो जोर से बोले हालेलुया। यदि आप तैयार है तो जोर से बोले हालेलुया। बोलिए प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। भाई पढ़े, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंडी आंखें। किसी की जिंदगी में कुछ भी अच्छा कार्य हो जाता है, प्रभु 2 काम अच्छे आपकी जिंदगी में कर देता है, आपको घमंड आ जाता है, आप किसी को कुछ नहीं समझते। प्रभु बोलते हैं तुम नम्र बनो, और हम बन रहे हैं घमंडी। और उसके बाद हम प्रभु से बोल रहे हैं कि प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर। यदि घमंड आपकी जिंदगी में है, तो प्रभु आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। ये 7 बातों को आज अपनी जिंदगी में उतार लें। यहां से जाने से पहले आप चमत्कार को लेके जाने पाएंगे। जितनी अच्छी तरह से आपने आमीन और प्रेज द लॉर्ड बोला है, उतनी ही अच्छी तरीके से इन बातों को अंदर उतारना पड़ेगा। दर्द जरूर होगा, कोई भी ऑपरेशन बिना दर्द के नहीं होता। डॉक्टर बहुत अच्छे से बोलते हैं, आजकल लेप्रोस्कोपी करते हैं तो बोलते हैं दर्द नहीं होगा।
लेकिन उसके बावजूद भी दर्द होता है। जब प्रभु का वचन आपकी जिंदगी में जाए, जब प्रभु का वचन आपको बोल रहा है कि तेरे अंदर ये घटी है, तो आज उस बात को यहीं छोड़ के जाए। हालेलुया, ताकि आप आजाद हो जाएं। हालेलुया। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जिंदगी में थोड़ा सा अच्छा होते ही हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हमें नीचे के लोग दिखना बंद हो जाते हैं, नीचे तबके के लोगों को देखना हम बंद कर देते हैं, उनकी सुनना बंद कर देते हैं। थोड़ा सा जिंदगी में अच्छा होते ही सीना चौड़ा हो जाता है और आंखें ऊपर की तरफ उठ जाती है। प्रियो, आपके परमेश्वर जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, वो नम्र बनने के लिए बोलता है। हालेलुया। पहली बात, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, प्रभु को इससे घृणा है। दूसरी बात, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ। झूठ बोले बिना हमारा काम नहीं चलता भाई। चल जाएगा झूठ बोले बिना? नहीं। ऐसे डायलॉग भी बना दिए, आटे में नमक जितना तो चलता है, ताकि थोड़ी छूट तो मिल जाए, थोड़ा बहुत। वचन बोलता है यदि तेरी जिंदगी में झूठ है तो चमत्कार नहीं होगा भैया। हेलो, क्यों? यदि झूठ है तो प्रभु को आपसे घृणा आ रही है, प्रभु आपकी तरफ देखना नहीं चाह रहा है। आप लाख कोशिश करिए प्रभु के सामने आने से, प्रभु आपको देख नहीं पाएगा। क्यों? कि आपके अंदर वो गंध पाई जा रही है, वो मैलापन पाया जा रहा है, वो गंदगी पाई जा रही है जो प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने में बहुत फायदा है, झूठ बोलने में बहुत सारे फायदे आपको हो जाएंगे। इतना बोलने से क्या हो जाता है, इतना सा बोलने से भी आपका नुकसान हो जा रहा है, वो देख लीजिए। निकाल करके पढ़े, झूठ के संबंध में एक आयत पढ़ दे, नीति वचन 12 का 22। झूठों से परमेश्वर को घृणा आती है। किससे? झूठों से। ओहो हो। हेलो भाई, अब आज आप मुझसे नाराज हो जाएंगे तो हो जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु ये परमेश्वर का वचन है, और ये वचन इसलिए है ताकि आप साफ हो जाएं, ताकि जिस उद्देश्य के लिए आप यहां आए हैं वो उद्देश्य आपका पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं इतना समय हो गया क्यों छुटकारा नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी जिंदगी में ये बातें पाई जाती है। हेलो, आप छोड़ के देख लीजिए, आपका छुटकारा नहीं होता तो बता दीजिएगा। पर गंदे बर्तन में प्रभु अपनी सामर्थ को नहीं उतारेगा। झूठों से प्रभु को घृणा आती है, प्रभु नहीं देख सकता झूठ बोलने वालों को, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग इस बात को जानते हुए कि प्रभु जो झूठों से घृणा आती है, प्रभु को झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है, उसके बावजूद भी झूठ बोलते हैं। सुनिए ध्यान से, प्रभु पापियों से प्यार करता है परंतु पाप से नफरत करता है। हेलो, यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है। किन पापियों से? जो पाप को छोड़ना चाहते हैं। हेलो, हालेलुया। उनसे नहीं जो पाप में आनंद मनाना चाहते हैं। एक आयत और पढ़ दीजिए, 21 का 6, नीति वचन 21 का 6 पढ़ दीजिए। झूठ बोलने में फायदे बहुत होते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है कि झूठ बोलने से फायदा हो तो भी मत बोल तू। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वह वायु से उड़ जाने वाला हेलो कोहरा है। हेलो हेलो, सुनिए ध्यान से। झूठ बोलने से बहुत बड़ी बड़ी डील्स हो सकती है भाई लोग। झूठ बोलने से बहुत लाखों रुपए की आप डील कर सकते हो, लेकिन वो जो पैसा आप झूठ के द्वारा ला रहे हैं वो कैसे उड़ जाएगा? वायु में उड़ जाएगा। पकड़ सकते हैं आप वायु को? ऐसे ही वो पैसा जैसे आया है झूठ के द्वारा, वैसे ही झूठ के साथ चला जाएगा। हेलो, ये बात प्रभु को पसंद नहीं है। झूठ बोलना प्रभु को पसंद नहीं है। और आप और मैं उसके कौन हैं? बच्चे हैं। कौन है?
हाँ, आपने बोला तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, ऐसे छुएंगे, ऐसे गंदे मैले? नहीं 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 नहीं, आप साफ होइए, आज प्रभु का स्पर्श आपको मिलेगा। हालेलुया, शखरा मारा काला। भाई पढ़ दे वहां से वापस से। झूठ बोलने वाली जीत और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। बहुत सारे गलत कामों में निर्दोष लोगों को परेशान करने में हम शामिल हो जाते। हाँ 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 करके हम एक साथ किसी के साथ भी शामिल हो जाते। हम भूल जाते हैं कि मेरे परमेश्वर को, मेरे बनाने वाले को यह पसंद नहीं है। ये सारी बातें जो आप 7 बातें यहां पढ़ेंगे, किसी में कुछ ना कुछ बातें पाई जाएगी, और ये बातें प्रभु को पसंद नहीं है। और आगे पढ़े भाई, समय कम है, जल्दी पढ़ेंगे। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। ये मन तो धोखेबाज है। यिर्मयाह 17 का 9 पढ़ दो भाई, जल्दी पढ़ दे भाई। मन तो सब वस्तुओं से अधिक, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सारी बातें, आपके पूरे शरीर में सबसे अधिक कोई धोखेबाज है, वो कौन है? अभी यहां बैठे बैठे भी कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग यहां बैठे बैठे भी अभी सोच रहे हैं यहां से उठते ही उस बंदे के साथ जाके वो डील क्रैक करनी है, वो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आज का आज ही करना पड़ेगा फाइनल। हेलो भैया, अपने मन को बोलो यही रहना है, धोखेबाजी नहीं, तेरे को प्रभु में मन लगाना है। हालेलुया। हाँ, ऐसे बोलना पड़ेगा आपको मन को। दाऊद राजा बार बार, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अपने मन को बोलता है, मेरे मन यहोवा को देने के। अब क्या पागल था वो? उसको पता है ये मेरा मनी है जो मुझे प्रभु से दूर ले जाएगा, और ये मेरा मनी है जो प्रभु में लगा रहा तो मैं प्रभु में लगा रहूंगा। हालेलुया। अपने मन को बोलो भाई यहीं लगे रहे। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। ऐसा रोग लगा हुआ है, ये मानेगा नहीं। हेलो सुनिए, ये मानेगा नहीं, इसको बार बार बोलना पड़ेगा। हेलो, एक बार में नहीं मानेगा, इसको कैसा बोलना पड़ेगा? हाँ, ये हिल्लेबाज है, ये धोखेबाज है, अभी का अभी विदेश जाके आ जाएगा बिना पासपोर्ट वीजा के। इसको बोलना है, हेलो मेरे मन यहीं रहे, प्रभु में लगा रहे। ऐसा रोग लगा हुआ, साध्य रोग, और उसका भेद कौन समझ सकता है? तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। इसलिए वचन को समझो, परमेश्वर के प्रति अपने मन को लगाए रहो, मन को भटकने मत दो। ये मन आपको प्रभु से दूर ले जाएगा। दिन भर आप अच्छे रहते हैं, शाम को आपको ऐसा महसूस होगा, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं कहां जा रहा हूं, मुझे कोई दिशा नजर नहीं आ रही है, मेरे साथ हो क्या रहा है, कौन है ये, कौन है जी? हाँ, 1 घंटे पहले आप बिल्कुल अच्छे थे, 1 घंटे बाद मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूं। अरे अभी क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये मन की परेशानी है। कैसा रोग है इसको? असाध्य रोग है, मानेगा नहीं। ये आपको डिसीव करना चाहता है, ये आपको धोखे में ले जाके आपको प्रभु से दूर ले जाना चाहता है। हेलो, ध्यान दीजिए, अनर्थ कल्पना करने वाला ये मन फालतू बातें कराता है। कैसी बातें? हाँ, शनिवार हो गए, इतने शनिवार हो गए, जाने कुछ हो नहीं रहा है, फालतू बात। जबकि आपको ये पता है कि मेरा सत्संग में जाने से मेरी जिंदगी में कितनी शांति है, कितना इत्मीनान है, कितना सुखी हूं, कितना समृद्ध हो रहा हूं, लेकिन फिर भी मन को क्या है? फालतू बातें याद आती है। हेलो, अनर्थ कल्पना करने वाला मन। और एक और बात, उसका बुरा हो जाए, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, जो हो रहा है बढ़िया ही हो रहा है, इसका पांव टूट गया बहुत ही बढ़िया हुआ, अरे
परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव ये नहीं है, तो उसके बच्चों का भी ये स्वभाव नहीं हो सकता है। तब बोलेंगे ना, तेरे बच्चे तुझे छूना, वो आएगा, हाँ हाँ मैं आ रहा हूं तेरे से मिलने मेरे बच्चे। अभी वो आपसे दूर भागता है, कैसे आऊं तेरे से, कैसे गले मिलूं। हेलो, गंदगी के साथ में मुलाकात नहीं होगी, स्वच्छता के साथ में प्रभु से मुलाकात होगी। हालेलुया। हाँ, भाई लोग काफ़ी दुखी हो गए, इधर बहनें भी पीछे वाली दुखी हो गई हैं। सारी बातें बिल्कुल ही बेकार बता रही हैं, ये सारी बातें बिल्कुल ही हमें निराश कर देंगे। निराश नहीं, आज आप आशावान हो जाएंगे यदि इन चीज़ों को यहाँ छोड़ के जाएंगे तो, कि ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। आपको लगता है, आप आज इसको करके देख लीजिए, आने वाले सप्ताह में बड़ी गवाहियों को आप प्रभु के लिए यहाँ सुनाने के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ दे भाई आगे, पूरी आयत कर दें उसको वहां से। अनर्थ करने वाला मन और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले बुराई पाँव। करने को पांव जो दौड़ते हैं, कैसे? वेग से, स्पीड आती है, स्पीड। हाँ, बुराई करनी अभी का अभी। चलिए, कहाँ चलना है? सत्संग में? ओहो, थोड़ा सा काम था, अभी मैं निपटा के देखती हूँ, मैं करता हूँ कोशिश, अभी बिजनेस है। बुराई करने के लिए चलिए, चाय की थड़ी पे बैठ के कितनी देर करनी है? उसका तो ऐसा ही है, इसका तो ऐसा ही है, वो तो आदमी एक नंबर ऐसा ही है, वो बहन तो उसका तो ऐसे ही चल रहा है। क्या बुराई करने वालों के परमेश्वर साथ में नहीं रहता, उनके विमुख रहता है। फिर आप बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में काम कर। काम सारे वो कर रहे हैं जिससे प्रभु आपको देखे भी नहीं, फिर बोलते हैं प्रभु मेरे जीवन में काम कर। 5:30 बजे कितनी प्रार्थना करानी है, कितने सैटरडे आके कराते रहिए। अभी तो कुछ और लोग आएंगे जो 5:30 बजे आएंगे डॉट, वो तो उनका तो वही उद्देश्य है, बस हाथ रख के प्रार्थना। अरे भाई, हाथ रखने से सामर्थ उतरेगी, पर अंदर जब साफ होगा तभी उतरेगी। हेलो, समस्या ये है कि जो अंदर गंदगी है उसे साफ करना है। बोले यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। वो यीशु का लहू आज आपको अंदर से साफ कर रहा है, मेरा ये विश्वास है। शखा राबाला का नमा। बुराई से अपने आप को दूर रखें। जैसे आपको कोई आमंत्रित करता है बुराई करने के लिए, उसे बोलो नो, मैं नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हेलो, आप बुराई करिए, आप अपनी आशीषों को खोएंगे। बुराई करने से आपका मन आनंदित हो जाएगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी में परेशानियों को आमंत्रित करेंगे। क्या चाहिए? आशीष चाहिए, परेशानी चाहिए? बताइए। तो आज से बुराई, कुछ कम लोगों ने बोला, कुछ लोग करना चाहते हैं अभी। आज से बुराई, पीछे वाले नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज से बुराई, भाई लोग नहीं ले रहे हैं। आज से बुराई, अच्छा आप लोग करते ही नहीं बुराई, यूं? ओह, प्रेज द लॉर्ड। पढ़े भाई, पूरा करें। झूठ बोलने वाला साक्षी। झूठ बोलने वाला साक्षी। अरे तू मेरे साथ चल के वहां बोल दियो, इतना तेरे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं 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 भैया, मैं नहीं बोलूंगा। आपको मना करना है साफ। आप किसी के साथ में यदि वहां पे झूठ बोलने के लिए खड़े हो गए, भैया आपका नाता प्रभु से खराब हो जाएगा। आपके लिए महत्वता क्या है? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ। हेलो, कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, इस देश के बड़े से बड़े ऊंचे लोग नाराज हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन आपका परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। जब ये महत्वता आपकी जिंदगी में आ जाएगी, आपकी जिंदगी में सारे समीकरण ठीक हो जाएंगे अपने आप। हालेलुया। हाँ, आप लोगों को बोलेंगे वहां चलो, काम हो जाता है। आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, काम हो जाएगा। पर कब? जब आप वो घृणित बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है उन्हें लात मारेंगे। नुकसान तो हो सकता है, आपका दोस्त नाराज हो जाए, हो सकता है आपका दोस्त बोले बहुत ही ज्यादा हो रहा है आजकल तो धार्मिक। हाँ, हो रहा हूं, मुझे होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में कष्ट है, उनसे मुझे आजाद होना है। हालेलुया। हाँ, किसके पेट में दर्द है, दवाई कौन लेगा? आपके दोस्त को दे दो। क्यों भाई? दो ना उसको। नहीं, किसको लेनी पड़ेगी? हाँ, झूठ किसको छोड़ना पड़ेगा? हाँ,
मन को नियंत्रण किसको रखना पड़ेगा? हाँ, परमेश्वर के वचन की अहमियत रखिए अपनी जिंदगी में, समीकरण ठीक होंगे, समीकरण ठीक होंगे। समस्या क्या है? शनिवार को जाएंगे, सुन लेंगे, हाथ रखा लेंगे। जिंदगी में प्रभु को पुकारना पड़ेगा, और प्रभु सफाई वाली जगह पे आते हैं। हालेलुया। पढ़े भाई, पूरा कर दें। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। कुछ लोगों को झगड़ा करा के साइड में खड़े होके मंजीरे बजाने में बहुत आनंद आता है। भिड़ा के साइड में हो जाते हैं, फुर्री लगा के, बहुत बढ़िया। भैया ये प्रभु का स्वभाव नहीं है, बहना ये प्रभु का स्वभाव। हाँ, कोई लड़ झड़ रहे तो और बोलो अरे शांत हो जाओ, कोई बात। लेकिन अपन तो क्या ऐसा बोला, बात तो सही है, नहीं 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 नहीं, बात तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। अरे ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये सारे आपके मन के आनंद हैं। इसलिए मैंने बोला मन सबसे ज्यादा, ये आप अपने मन को खुश कर रहे होते हैं। अब आप या तो प्रभु को खुश कर सकते हैं या मन को खुश कर सकते हैं, किसको करना है? देखिए थोड़े से लोग कर रहे हैं बस, अभी भी थोड़े से लोगों ने बोला है, अभी भी इधर के थोड़े से लोग और आए हैं, इधर वाले तो बिल्कुल आराम कर रहे हैं। यदि प्रभु को खुश करेंगे ना तो आज यहां से छुटकारा लेके जाएंगे। शर्त है कि प्रभु को प्रसन्न करिए। आपकी जिंदगी में अहमियत परमेश्वर की होनी चाहिए। वचन क्या कहता है, मुझे वो करना है। कोई नाराज हो जाए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर से मेरा रिश्ता बना रहना चाहिए, क्योंकि मेरे जिंदगी में समस्या है। उस समस्या को समाधान करने की शक्ति परमेश्वर के पास है, और उसका तरीका यह है कि मैं परमेश्वर को खुश करूं। बोले यीशु मसीह की। पाप के साथ में परमेश्वर का कोई नाता नहीं है। पापी के साथ प्रभु नाता रख सकता है, लेकिन तब जब आप पाप से आजाद होने की इच्छा रखते हैं। हालेलुया। यीशु पापियों के लिए आए हैं, यीशु पापियों के लिए आए ताकि पापियों को पाप से आजाद करें। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना और ये 7 बातें आपने सुनी है, इनमें से यदि एक भी बात आपकी जिंदगी में है, आज यहां छोड़ के जाएं। आज आपको ये आप अपनी शक्ति से भी नहीं कर पाएंगे, आपको परमेश्वर की सामर्थ को पुकारना पड़ेगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं इस बात से आजाद होना चाहता हूं, मैं मेरे मन को आज नियंत्रण में करना चाहता हूं, मैं मेरी जुबान को झूठ बोलने से रोकना चाहता हूं, मुझे शक्ति दीजिए। हालेलुया। और देखें आप, प्रभु आपको जब भी झूठ बोलने की समस्या आपके सामने आके खड़ी होगी, प्रभु आपको बताएगा मत बोल। प्रभु आपको बोलेगा मत बोल। प्रभु आपको बताएगा सुन, तेरा मन भटक रहा है, इसे नियंत्रण में ले अभी का अभी। हेलो, क्यों? जब आप साफ रहेंगे तो प्रभु आपके अंदर रहेंगे। हालेलुया। निकाल करके पढ़े पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद पढ़ दे। मैं आखिरी वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने खताओं को, उन बातों को जो आपने अभी सुनी है, अगर आप उनको मान लेंगे तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, वो आपके गलतियों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने, और हमें सब अधर्मों से, चाहे वो छोटी गलतियां हैं, चाहे वो बड़ी गलतियां हैं, चाहे वो कोई नशा करना है, उन सबों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। आपका प्रभु है ना, सामर्थी है। हालेलुया। आपका प्रभु सामर्थी है। लेकिन पता है आज करना क्या पड़ेगा? आज आपको प्रभु को बात करनी पड़ेगी। आपको प्रभु से बोलना पड़ेगा, मेरी जिंदगी की ये कमी है प्रभु आप दूर करिए। हालेलुया। गुस्सा बहुत आता है, बोलो प्रभु को, प्रभु मुझे गुस्सा बहुत आता है। जिंदगी में झगड़े होते हैं, आप अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकते हो, आपका मन भटकता है, बार बार पाप करने के लिए आपके मन में आमंत्रण आते हैं,
निमंत्रण आ जाते हैं और आप उस पाप को एंजॉय करने लग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज आप अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान लीजिए। प्रभु आपको माफ करने में सामर्थी है, विश्वास योग्य प्रभु है। आज आप मानेंगे, प्रभु आपके साथ आपके घरों में जाएगा, घरों के बंधन टूटेंगे, आपके बंधन टूटेंगे, आपकी कॉलोनी के बंधन टूटेंगे, आपके रिश्तेदारों के बंधन टूटेंगे, आप और आपका परिवार शैतान की चुंगल से आजाद होगा यीशु के नाम से। आओ खड़े हो अपने स्थानों पे, अपनी आंखों को बंद करके ये याद रखो कि आपका परमेश्वर आपको पापों से आजाद करने में सामर्थी है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के प्रभु से बातें करो। 7 बातें, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। उस समय जब आपके ऊपर हाथ रखे प्रार्थना करने का आएगा, आपको बता दिया जाएगा। उससे पहले अपने आप को साफ कर लें। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बच्चों, वचन कहता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, अनर्थ करने वाला मन, दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला। आज से पहले बहुत सोच लिया आपने, बहुत गलत धारणाएं आपने लोगों के लिए रख ली। बुराई बहुत कर ली, गुस्सा बहुत कर लिया। आपका परमेश्वर यदि आज आप पापों से क्षमा मांगोगे तो आपको आजाद करेगा और आपके अंदर अपनी सामर्थ को उतारेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर पाप को आपकी जिंदगी से इतना दूर फेंक देता है कि वो उन्हें वापस देखता भी नहीं है। शैतान आपको बोलेगा तेरी गलती बहुत बड़ी है, इसका इलाज कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कहना चाहता हूं उस विचार को यीशु के नाम से डांटो। यीशु सारे पापों से, सारी गलतियों से आपको क्षमा करने में सामर्थी है। वो निष्कलंक यीशु, वो मेमने का लहू तेरे और मेरे लिए, आपकी और मेरी नजात के लिए, आपके और मेरे छुटकारे के लिए शक्का रखा रोमा रेबा सोरो खाला माशे हंदालाबा रिबंधाला खाला बाशो रे खंडाला कदरलाबा। चलिए अपने हाथों को उठाएं, 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 उठाएं। प्रभु से कनेक्ट होना है, चमत्कार पाना है। अपने आंखों को बंद करो, हाथों को उठा के प्रभु से बात करो। मेरी जिंदगी के प्रभु ये गलतियां हैं, मैं बहुत झूठ बोलता हूं। बोलो ना प्रभु को। जिसने आज अपना रिश्ता जोड़ लिया, कल एक नया सवेरा हो। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे एक अच्छे वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमने परमेश्वर खुदावंत जो हमारे जीवनों में आशीष को पाया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता प्रभु इस वचन के द्वारा खुदावंत परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में परमेश्वर तो काम होने दे पिता परमेश्वर, और खुदावंत ताकि वो भी इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके परमेश्वर। जो शिक्षा प्रभु उन्होंने तेरे दास के द्वारा प्रभु इस वचन से पाई है पिता, वो शिक्षा में परमेश्वर वो चलने पाए और आगे तक बने रहे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन लीजिए परमेश्वर, आमीन। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रे टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं और आप इसके द्वारा जो प्रार्थना के निवेदन है वो हम तक पहुंचाएं। साथ ही बैंक डिटेल वो भी स्क्रीन के ऊपर दी हुई है, जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबरों का आप इस्तेमाल करें और आप प्रभु की सेवा में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।